अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको मोर सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके मोर सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट इक्वेशंस रटने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ ये आप बगैर इक्वेशंस के ये जो वैल्यूज़ मैंने हाईलाइट की हुई हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिनिमम और शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपके पास दो स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस है जिस पे मेरा हाथ है, और दूसरा आपके पास कंप्रेशन स्ट्रेस है जिनकी वैल्यूज 12 मेगापास्कल और 8 मेगापास्कल है। जबकि ये जो आपके पास ग्रीन में है ये शेयर स्ट्रेस है। ठीक हो गया, शेयर स्ट्रेस। तो अब चले, आपने इस शेयर स्ट्रेस को पकड़ के आगे चलना है। शेयर बॉडी कब होती है? आप अपने हाथों को आपस में रब करके देखें और फिर एनालाइज करें कि बॉडी पे जब शेयर लगता है तो बॉडी किस तरह का उसका बिहेवियर होता है। सही है ना? तो आप देखें, आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन क्या है शेयर स्ट्रेस की? ये है ना, डाउनवर्ड। तो आपके पास इससे ऑपोजिट साइड पे क्या डायरेक्शन होगी शेयर की? ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ शेयर स्ट्रेस। इसी तरह आपके पास अगर शेयर यहाँ पे ऐसे है तो आपके पास नीचे क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टोटली ऑपोजिट। तो अब आपको समझ आइए, मैंने जो आपको कहा हाथों को आपस में रब करके देखें तो ये वही चीज़ यहाँ पे बन रही है। तो अब मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इस बॉडी को मैं डिवाइड कर देता हूँ टू पोर्शन में। ठीक है, ये आपके पास एक्स पोर्शन हो गया, ठीक है, ये वाला, और ये आपके पास हो जाएगा वाई। ठीक है, ये वाला। तो अब चले, मैं पहले एक्स को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक्स फेस। ठीक है, एक्स पे मेरे पास मैं अपने कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ। ठीक है, लेट करके कुछ भी लेट कर सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्स फेस पे आप देखें आपके पास कंप्रेशन स्ट्रेस लग रहा है ऑलरेडी। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रेस आपके पास जब भी होगा ना, आंखें बंद करके माइनस लिख देना। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में तरीका क्या है, पहले आपने एक्स की वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेस की वैल्यू है ये। ठीक है, और ये आपके पास वाई होगा शेयर वाला, इसलिए आपने इसको पहले नहीं लिखना, पहले इसको लिखना कंप्रेशन को। अच्छा, तो -8 और आपके पास आगे क्या आ गया? अब देखो ज़रा, ये जो आपके पास शेयर एक्ट कर रहा है ये इसकी डायरेक्शन किस तरह होगी? बॉडी को किस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है? मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ, आप इसके एरो से देखें ये बॉडी को किस तरह रोटेट करेगा। तो ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन आ गई है। क्लॉकवाइज रोटेशन आपके पास जब भी होगी आपने साइन पॉजिटिव लिख देना है, चुप कर। सही है, ये हो गया आपके पास पहला कोऑर्डिनेट। वाह। अब मैं सॉल्व करता हूँ वाई फेस को। ठीक है, अब वाई फेस पे मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा? मैं लेट कर लेता हूँ बी। ठीक है, कुछ भी लेट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें, आप यहाँ पे मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। सही है ना? टेंसाइल स्ट्रेस जब भी होगा, जिस तरह मैंने कंप्रेशन का बताया था कि आंखें बंद करके माइनस लिखना, टेंसाइल के केस में आंखें बंद करके प्लस लिखते हैं, कोई साइन के साथ नहीं छेड़छाड़ करनी। और फिर आप देखें आपके पास यहाँ पे शेयर की डायरेक्शन किस तरह है, किस तरह ये बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ, ये देखें, ये इसकी रोटेशन बनेगी जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है ना, नजर आ रहा है? ये मैं लिख भी देता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन जब भी होगी, साइन इसके साथ शेयर वाले के साथ माइनस। ठीक हो गया, ये मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या ये काफ़ी है? नहीं काफ़ी, सेंटर भी तो चाहिए, वरना सर्कल कैसे हवा में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसके सेंटर पॉइंट करते हैं। सेंटर इज इक्वल टू सी। सेंटर मेरे पास किस तरह आएगा? सेंटर मेरे पास आएगा कि जो मुझे दो स्ट्रेसेस दिए हैं, टेंसाइल और कंप्रेशन, इनको मैं सम अप करके इनकी एवरेज ले रहा हूँ। एवरेज किस तरह लेते हैं? पहला स्ट्रेस मैंने लिख लिया टेंसाइल स्ट्रेस 12 प्लस, अब देखो कंप्रेशन स्ट्रेस तक जिसको याद रह गया उसको समझ आ गई होगी, यहाँ पे मैंने इसलिए माइनस लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, दो वैल्यूज हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही होगा ना। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 और 0। ठीक है, तो अब आगे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा बनाता हूँ जो कि मैं रफ सा बनाऊंगा। ज़ाहिर है यहाँ मेरे पास स्केल, फुटा, कंपास नहीं है तो मैं एक्यूरेट चीज़ नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट ज़रूर दे सकता हूँ यहाँ पे जिसको आप अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम स्केच कर लेते हैं। ज़रा सा वाहियात सा सिस्टम बनेगा, लेकिन बस स्केल के बगैर ऐसी बनती हैं चीज़ें। अच्छा, मैंने वैल्यूज़ का अंदाज़ा पहले से लगाया हुआ है तो इसलिए मैंने ज़रा वो लाइन ज़्यादा बड़ी की है। अच्छा, मेरे पास देखें तो वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही थी 12 मेगापास्कल तक। ठीक है ना? तो इसलिए मैं यहाँ पे हिसाब रख के चलता हूँ कि मुझे जो है वो पेज से बाहर नहीं जाना। इसी तरह आप भी करेंगे अपने रियल लाइफ में, पेज का भी आपने हिसाब रखना होता है, तो उस हिसाब से आप ऑर्डिनेट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे आप बोर होकर वीडियो बंद कर देंगे कि ना,
तो आपकी मर्जी है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही मेन है जो फिर आपको समझ नहीं आएगा। और ये 12, ठीक है। इसी तरह मैं पॉजिटिव वाई का भी लिख लेता हूँ, पहले पॉजिटिव कंप्लीट कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4, ओए पूरा आ जा, पूरा आ जा। 9 10 11 12, ठीक है। रफ सा बन गया। चलो आइडिया के लिए यही काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो नेगेटिव वैल्यू थी वो -8 थी, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेस जो था कंप्रेशन, -1 -2, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव वाई में आ जाते हैं, वो भी वहाँ भी हमने -8 तक जाना है। इसको आपने स्केल से बनाना है प्रॉपर कंपास के साथ। इस तरह आप बनाएंगे तो आपको नंबर भी फिर ऐसे ही मिलेंगे, समझ रहे हो ना। अच्छा चलें, अब मेरे पास पीछे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे वो क्या थे, उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या था, 12 और माइनस, एक मिनट, -8 और 6, ठीक है। ये मेरे से गलती होगी। -8 और 6, ये वाला कोऑर्डिनेट, -8 6, और बी वाला मेरे पास क्या था, 12 और -6, ठीक है। मेरी याददाश्त ज़रा कमज़ोर है, सॉरी। और सेंटर पॉइंट मेरे पास क्या आया था जो मैंने पीछे निकाला, 2 और 0, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि पहली चीज़ तो मेरे पास सेंटर आ गई, ठीक है। वो पॉइंट मेरे पास x2 और y0, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, सेंटर वाला। और इसी तरह मेरे पास ए वाला पॉइंट क्या है, -8 और 6, -8 मेरे पास ये x की वैल्यू और 6 किधर है, ये 6, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया दूसरा मेरे पास। और थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, 12 और -6, तो ये मेरे पास +12 x का ये आ गया, और -6 मेरे पास किधर है, ये -6 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड पॉइंट बन गया। तो ये अब किस तरह होगा, इसको मैं जोड़ देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंजीनियर से गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं। गलतियों पे असल इंजीनियर वो जो अपनी गलतियों पे परेशान नहीं होता और उसको सही करता है बगैर परेशान हुए। ये, और इसके बाद ये, ठीक है। अब मुझे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर दिया, दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिया, अब रेडियस भी तो फाइंड करना है। अच्छा, रेडियस फाइंड करने से पहले आपको ये जो स्टेप मैंने सारा किया है, जो मैंने सारी कार्रवाई की है, बेसिकली ये करनी बहुत ज़रूरी है। किस तरह, अब आप देखें आपके पास लोकेशन क्या बन रही है, ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है ना, और ये आपके पास पॉइंट है, सही है ना। तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो कि 2 है, और आपको यहाँ से 8 तक पूरा चाहिए। तो 2 + 8 कितना हुआ, 10 हो गया, सही है ना। इस तरह आप सॉल्व करें, आपको बड़ी आसानी होगी, यकीन कीजिए। तो ये मेरे पास 10 का आ गया स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने नीचे बताया, और प्लस शीयर स्ट्रेस जो कि मेरे पास 6 है, उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। ये देखें, ये डिस्टेंस 0 से 2 तक कितना है, 2 है, ठीक है। और ये आपको ये पूरी लाइन चाहिए ना, बेसिकली आप देखें यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है, तो आपको ये पूरी लाइन चाहिए। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, 8 है, और ये 2 है। तो 8 + 2 इज 10 सिंपल, प्लस शीयर स्ट्रेस 6, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर ले लिया मैंने। तो ये जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 100 + 36, ठीक है। 100 + 36 का आप अंडर रूट ले लें सीधा, तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाती है, 11.66। अच्छा, अब रेडियस भी आ गया और शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम भी आ गया। एक तीर से दो शिकार कर दिया हमने। देखो जरा, इक्वेशन से आप सॉल्व करने पे आते हैं, वो भी ठीक है, अलग तरीका है, लेकिन ज़ाहिर आपको क्वेश्चन याद रखनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन भूल गए तो आपका काम हो गया ज़ाहिर। तो ये देखें, ये मेरे पास शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होती है, सही है। अब मुझे माजरत के साथ यहाँ पे मिटाना पड़ेगा क्योंकि सर्कल ड्रॉ करके दिखाना है। तो ये आप वीडियो पॉज करके दोबारा समझ लीजिए, अगर आपको इसको समझ नहीं आया, अगर आपने नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए। तो मेरे पास रेडियस आ गए यहाँ पे 11.66, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब रेडियस मेरे पास 11.66 है। अब मैं अपने कंपास को इस सेंटर पॉइंट पर रख के 11.66 का कंपास खोल के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा,
ठीक हो गया। ये एक रफ सा स्केच मैंने बनाया, जब आप कंपास से ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा आप देखें आपके पास, मैंने आपसे वादा किया कि आपको इक्वेशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो आप देखें कि आपके पास सर्कल का ये वाला पॉइंट किधर आ रही है, ऑलमोस्ट 13 हो गया ना डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये वाला पॉइंट किधर आ गया, ऑलमोस्ट डिस्टेंस -9 हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको ये तरीका करना के लिए आपको एक इक्वेशन छोटी सी याद करने की ज़रूरत है अपना आंसर सही रखने के लिए। ये मेरे पास जो आ गया, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम आ गया, ठीक है, यहाँ पे विच इज़ नियरली 13 और 13 से ऊपर भी हो सकता है। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा मिनिमम, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिनिमम, ये नियरली ये वैल्यू 9 के इक्वल। अच्छा मैं जो कह रहा था छोटी सी इक्वेशन, वो ये है कि सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल टू जो आपने रेडियस निकाला है वो प्लस सेंटर पॉइंट। तो रेडियस मैंने क्या निकाला है 11.66 प्लस सेंटर पॉइंट क्या था मेरे पास 2 विच इज इक्वल टू 13.66 मेगा पास्कल, ठीक है, यूनिट साथ लाजमी लिखना। और इसी तरह मेरे पास मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, रेडियस माइनस सेंटर, सही है ना। तो रेडियस की वैल्यू और सेंटर को माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 11.66 माइनस 2 करो यार 9.66, सही है ना। तो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई हैं। तो आप चाहें तो सर्कल से भी अगर आपका अंदाजा इतना अच्छा है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले ये वाला इक्वेशन अप्लाई करके ज़रूर देख लीजिए। इससे ये होगा कि अगर आपने सर्कल में कोई गड़बड़ होगी आपसे तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपका सर्कल शायद सही नहीं बना। तो पहले आपने ये जो ग्रीन है मैंने बॉक्स बनाया है ये लाजमी करके देखना है। तो आपके पास अब सारी वैल्यूज आ नहीं गई, आपके पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आ गया, मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आ गया, सॉरी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये आपके पास जो है वो टाउ मैक्स, ठीक है ना, शेयर मैक्सिमम ये भी आ गया। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस मजे करो यार, सही है ना। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मैं इस पे 2-3 क्वेश्चंस और भी सॉल्व करके अपलोड करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए और इक्वेशंस रटने से आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।